हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, इसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो काइंडली आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें। आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर समझेंगे बैक ट्रैकिंग क्या होता है एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और साथ ही साथ इसकी ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो ये सॉल्व कर सकता है, कौन कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम बैक ट्रैकिंग से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम एक समरी देख लेंगे छोटा सा, जिसमें हमें ओवरऑल पता चल जाएगा कि बैक ट्रैकिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। Backtracking is an improvement of the brute force approach. It tries to search for a solution to a problem among all the available options. It finds a solution set by developing a solution step by step, increasing level with time using recursive calling. अब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच का ही अपडेटेड वर्जन जो है वो हमारा बैक ट्रैकिंग है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में जितने भी किसी प्रॉब्लम के पॉसिबल कॉम्बिनेशन या सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या करती है, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो हमें निकाल के दे देती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें खुद ही देखना होता है। लेकिन बैक ट्रैकिंग में ऐसा नहीं होता। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, बैक ट्रैकिंग काम करता है आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास ब्रूट फोर्स से आए हैं, बैक ट्रैकिंग क्या करेगा, उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस के पास जाएगा और वन बाय वन चेक करेगा कि उसमें से कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आपके ऑप्टिमल हो सकते हैं। अगर हम और डीपली इसकी बात करें कि जो आपका बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम होता है ये कैसे काम करता है या क्या होता है एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको नोट्स दिए हुए हैं। इन बैक ट्रैकिंग वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ वन पॉसिबल चॉइस आउट ऑफ मेनी अवेलेबल चॉइसेस। इट मीन्स जितने भी आपके ब्रूट फोर्स ने आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं, उसमें से आप किसी भी एक सॉल्यूशन के पास चले जाते हैं और फिर उसी से ही देखते हैं। जितनी भी आपका वन पॉसिबल चॉइस जो है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस हैं उनमें से, और फिर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आंसर दे पा रहा है। अगर वो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तो आप सिंपली प्रिंट करवा देते हैं अपने सॉल्यूशन को, वरना क्या करते हैं, बैक ट्रैक कर देते हैं, मीन्स वापस आ जाते हैं और फिर दूसरा जो आपका अवेलेबल ऑप्शन है आपके पास, उसके पास जाते हैं और कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। It allows us to deal with situations in which a brute force approach would lead to an impossible number of choices to consider. So in backtracking algorithm, at each node we try to eliminate the choice that are not possible and proceed further to recursively check only those choices that can contribute toward the solution. It means कि जो बैक ट्रैकिंग है उसमें आपका सिंपल क्या होता है, हर नोड पे जाता है वो, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स से मिले हैं उस सॉल्यूशन के सारे नोड्स पे जाएगा और चेक करेगा बैक ट्रैकिंग कि क्या आपका ये जो सॉल्यूशन है ये आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इफ यस, तभी वो आगे जाएगा, वरना वो वही नोड से जहां उसे पता चल गया कि ये नोड आपके कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो वहीं से ही बैक हो जाएगा। आगे चेक नहीं करेगा कि वो आगे काम का है या नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 चेयर हैं और 3 स्टूडेंट हैं तो वो कैसे कैसे बैठ सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी की तरह बैठ सकते हैं वो। अब ये हो सकता है कि पहली चेयर पे ए, दूसरी पे बी और तीसरी पे सी बैठ जाए। हो सकता है पहली पे ए, दूसरी पे सी और तीसरी पे बी हो। ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं उन चेयर्स पे बैठने के स्टूडेंट्स के, वो सारे हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब बैक ट्रैकिंग क्या करता है, हमने आपको बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप अपनी कंडीशन को ध्यान में रखिए तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, या फिर पहले से ही आपको आंसर पता हो तब आप अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर नहीं पता है, यहाँ पे हम अपने आप से कंडीशंस को एज्यूम करके चलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले कंडीशन लगा देती हूँ अपने पास कि मेरा जो बी है वो मिडिल में नहीं आना चाहिए। ठीक है।
मिडिल में आपका बी नहीं होना चाहिए। तो सिंपल क्या करेगा, बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, नोड से स्टार्ट करेंगे जो रूट नोड है, फिर यहाँ से जाएंगे ए और चेक करेंगे कि क्या बी मिडिल में है। तो देखिए फर्स्ट चेयर पे ए है, मिडिल में बी है और फिर सी है, इसका मतलब ये कि बी आपका मिडिल में आ गया। तो अब बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें पता चला कि बी मिडिल में है तो हम इसके नीचे सी के पास जाएंगे ही नहीं, हम यहीं से ही बैक ट्रैकिंग कर लेंगे, यानी कि यहीं से ही बैक हो जाएंगे रूट नोड के पास। ठीक है, अब हमें पता है, यहाँ आके हमें पता चला कि बी मिडिल में है। ठीक है, तो सी के पास जाने का फायदा ही नहीं क्योंकि बी तो मिडिल में है, ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप वापस जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए पहले पे ए है, दूसरे पे सी है, तीसरे पे बी है, तो ये सॉल्यूशन हमारा हो सकता है। तो हमने इसे क्या कह दिया कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे, देखेंगे पहली चेयर पे हमारा क्या है, बी बैठा हुआ है, दूसरी पे ए है, तीसरी पे सी है, बी बीच में नहीं है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब आप सी चेक करेंगे, इससे वापस जाएंगे, देखेंगे दूसरी पे क्या बी है, नहीं इसमें नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, पहली पे सी है, ए देन बी, तो ये भी कर सकता है। यहाँ पे आएंगे सी बी ए, अब बी फिर से मिडिल में आ गया, इसका मतलब ये भी आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशंस जो हमारे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं डेड नोट्स, यानी कि ये हमारे काम के नहीं है। अब मान लीजिए ये तो हमारे पास हो गया पहला कंस्ट्रेंट कि बी जो है वो मिडिल में नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी साइड से ही एक और कंस्ट्रेंट लगा देती हूँ जिससे मुझे और पता चल जाएगा कि मैं और कितने क्लोज आ सकती हूँ अपने ऑप्टिमल आंसर के। तो मैं कह देती हूँ कि आपका जो सी है वो लास्ट में नहीं होना चाहिए। ये मैं खुद से अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास है नहीं। जब आपके पास प्रॉब्लम आएंगी तो वहां पे आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या कंस्ट्रेंट आपको लेने हैं। यहाँ मैं खुद ही अज्यूम कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपके लास्ट चेयर पे सी नहीं होना चाहिए, तो आप चेक करेंगे क्योंकि हमारा ये वाला तो पहले से ही कैंसिल हो गया और सी लास्ट पे है तो ये वैसे भी फॉलो नहीं करेगा, तो ये काम का नहीं है। अब हम इसे देखेंगे, सी मिडिल में आ रहा है तो ठीक है, ये हमारे काम का है। अब हम इसे देखेंगे, पहले पे बी है, दूसरे पे ए है, तीसरे पे सी है। तो मैंने क्या कहा, दूसरा मेरा कंस्ट्रेंट कह रहा है कि सी लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो मैं कह दूंगी कि अब ये भी मेरे काम का नहीं है, इससे भी मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। देन हम देखेंगे, अब यहाँ से हमें पता चल गया तो यहाँ से हम बैक ट्रैकिंग कर देंगे यहाँ पे और फिर चेक करेंगे, पहले पे बी है, दूसरे पे सी ए, तो ठीक है ये हमारा काम कर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पहले पे सी है, ए बी, ठीक है ये काम कर जाएगा। दूसरे पे देखेंगे सी बी ए, और ये तो हमारा पहले ही कैंसिल हो चुका था, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बी हमें मिडिल में नहीं चाहिए, इसीलिए हमने यहीं से ही बैक ट्रैक कर दिया था। ठीक है, तो हमारे अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास कितने आए, एक तो ये वाला है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग आप और कंस्ट्रेंट अगर आपके पास दिए हुए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए अपना एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन तब होता है जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसे सॉल्व कर रहे हैं, जब आपको नहीं पता कि आपका आंसर क्या है। तो ये हमारा तब के लिए है। अब मान लीजिए आपको पता है कि आपका आंसर क्या है, जैसे यहाँ वाले पे मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या है, जी है। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से, ए के पास जाएंगे बी, बी के पास जाएंगे डी। अब देखा कि डी के आगे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, बैक ट्रैकिंग कर जाऊंगी। देन मैं बी के पास जाके देखूंगी क्या ई मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नहीं ये भी नहीं है, तो यहाँ से भी बैक ट्रैकिंग कर जाएंगे। देन बी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है तो हम फिर से पहुंच जाएंगे ए के पास। अब ए के हम सेकेंड पार्ट में जाके देखेंगे क्या सी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नहीं, लेकिन सी के पास अभी पार्ट है, तो सी के पास ही जाके देखेगा एफ हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नहीं ये भी नहीं है, तो वापस चले जाएंगे सी के पास और फिर हम देखेंगे सी के पास एक और ऑप्शन है जो है जी, तो यही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ए से सी देन सी से जी, जी पर जाने पे मुझे मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ये तब है जब मुझे पता हो कि मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो बैक ट्रैकिंग को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वो सिर्फ यही है कि अगर आपको पता चल जाए कि किसी नोड के बाद आपके काम की चीज आपको नहीं मिलने वाली है तो आप उसी नोड से वापस हो जाते हैं, जैसे कि हमने इस वाले में किया। हमें पता था कि बी हमारा मिडिल में नहीं होना चाहिए तो हमने नीचे जाके चेक ही नहीं किया कि सी है या नहीं, हमें यही पता चल गया कि बी मिडिल में है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, तो हम नीचे जाने के बजाय यहीं से ही वापस चले गए। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, सी हमारा लास्ट में है तो हम इस वाले नोट पे आए ही नहीं कि हमारा सॉल्यूशन है या नहीं, हम यहीं से ही वापस चले गए। तो यही बैक ट्रैकिंग होता है, जब आपको पता हो कि आपका सॉल्यूशन आगे आपको नहीं मिलने वाला तो आप लास्ट तक जाके चेक नहीं करते, आप उसी नोट से वापस हो जाते हैं।
इस बैक ट्रैकिंग मतलब से ही समझ आ रहा है कि आप बैक जाना शुरू हो गए हैं। तो ये है आपका बैक ट्रैकिंग। अब ये काम कैसे करता है, हालांकि वो हमने देख लिया है, इसका थोड़ा सा थ्योरी देख सकते हैं। बैक ट्रैकिंग इज अ टेक्निक टू सॉल्व प्रोग्राम रिकर्सिवली। रिकर्सिवली क्यों? क्योंकि हम एक ही कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। In backtracking problems, you will have a number of options and you must choose one of these options. It means आपके पास बहुत सारे options होते हैं और आपको उसी में से एक option को choose करना होता है जो आपका optimal solution कहलाता है। After you make your choice, you will explore a new set of options. If you reach the feasible solution through those choices, you will print the solution. Otherwise, you will backtrack and return to explore the other path. वही अगर आपको पता चल गया कि मेरा आंसर मिल गया है तो आप उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे, और अगर आपको पता है मेरा आंसर अभी नहीं मिला है तो आप क्या करते हैं, फिर से बैक ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं, जो कि हमने इसमें किया था। हम यहाँ पे आए बी पे, बी से डी पे आए, हमें पता चल गया यहाँ हमारा आंसर नहीं मिला है, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। और हमें यहाँ पता चल गया था कि मेरा जी ही आंसर है, तो मैं बैक ट्रैक क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया, तो मैंने सिंपली जी को ही प्रिंट करवा दिया। अब अगर आप टाइप्स के देखेंगे, आपको कहीं पे भी बैक ट्रैकिंग अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो बैक ट्रैकिंग को अप्लाई करवा सकती है। तो हमारे पास बैक ट्रैकिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ही प्रॉब्लम है जिनको बैक ट्रैकिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 टाइप्स की होती हैं: डिसीजन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड न्यूमेरेशन प्रॉब्लम। डिसीजन प्रॉब्लम में क्या होता है, ये प्रॉब्लम में हमेशा आपको फिजिबल सॉल्यूशन जानना होता है। मीन्स वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे जानना है जो कि या तो यस होगा या तो नो होगा, सॉरी। देन आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आप हमेशा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के पीछे जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो कि बेस्ट है, अवेलेबल सॉल्यूशंस में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट, न्यूमरेशन प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि आपका फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल पाए। वही है, एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमें अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, वहां हम बैक ट्रैकिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही होता है बैक ट्रैकिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।